ईरान की इकोनॉमी एक तेजी से उठने की कहानी नहीं, बल्कि धीरे धीरे गिरने, स्ट्रगल करने और क्राइसिस की तरफ बढ़ने की कहानी है। पहले 1970s में ईरान मिडिल ईस्ट का एक इकोनॉमिक पावर हाउस था। ऑयल रेवेन्यू पावर, रिच कल्चर, राइजिंग इंडस्ट्री और तेज ग्रोथ देख रहा था। लेकिन 1979 के रेवोल्यूशन के बाद सब बदला। सैंक्शंस, पॉलिटिकल आइसोलेशन और स्टेट मैनेजमेंट ने इकोनॉमी को डायरेक्ट इम्पैक्ट किया। इंटरनेशनल सैंक्शंस का रोल सबसे बड़ा रहा, जिसने ईरानियन बैंक्स को ग्लोबल सिस्टम से अलग कर दिया। ऑयल एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट रोक दिया, जिससे इकोनॉमी का इंजन धीरे चलने लगा और इकोनॉमी सिर्फ ऑयल पे डिपेंड होती चली गई। एक समय था जब ऑयल रेवेन्यू लगभग गवर्नमेंट के 60 to 80% एक्सपोर्ट और इनकम का सोर्स रहा। जब भी ऑयल प्राइसेस गिरे या सैंक्शंस टाइट हुए, गवर्नमेंट के पास पैसा कम पड़ गया। रिजल्ट, करेंसी प्रिंटिंग, हाई इन्फ्लेशन और वीक रियाल। आज सिचुएशन ये है कि ईरान की करेंसी अपनी वैल्यू का मेजर हिस्सा खो चुकी है। प्राइसेस रोज बढ़ती हैं और आम लोग फूड, मेडिसिन और जॉब्स के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। स्पेशली 2024-2025 इन्फ्लेशन 40% से ऊपर चली गई। लोगों का ट्रस्ट, सेविंग्स और स्टेबिलिटी सब कोलैप्स हुआ। प्रोटेस्ट्स बढ़े, यूथ फ्रस्ट्रेटेड हुई, करप्शन और महंगाई सब कंबाइंड होकर बन गई मास अनरेस्ट, जहां लोग न सिर्फ इकोनॉमिक पेन सह रहे हैं बल्कि पॉलिटिकल लीडरशिप को चैलेंज भी कर रहे हैं। ईरान की कहानी एक क्लियर वार्निंग है। जब पॉलिटिक्स, सैंक्शंस और पुअर इकोनॉमिक प्लानिंग साथ आ जाते हैं तो रिच रिसोर्सेज भी इकोनॉमी को नहीं बचा पाते।